नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल। और मेरा नाम गुरविंदर सिंह है और मैं मोहाली से बिलोंग करता हूँ। और इस वंडरफुल कंसेप्ट के साथ मेरे को अभी कुछ महीने हुए हैं। और आगे इस हम कंसेप्ट की जो क्लैरिटी करवाने के लिए आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही वैल्यूएबल है। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ जो भी आपके अंदर जितने भी हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे साथ दोस्त आए हुए हैं, जितने भी इस कंसेप्ट के साथ 40 से 45 मिनट में आपको जो भी बताऊंगा, अगर आप मेरे साथ इसमें जुड़े रहे तो मेक श्योर मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आप होप इसके लेकर आए हैं इस आज के जूम सेशन के अंदर, आप उससे भी ज़्यादा यहाँ से गेन करके जाओगे। और लेट्स स्टार्ट विद द गुरविंदर ससीनी। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी की। किसी भी देश की जो भी करेंसी होती है वो बहुत मेन मानी जाती है, जैसे कि इंडिया की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, अलग अलग देशों की जो भी करेंसी होती है, वो जो उनकी जीडीपी चलती है, उनकी इकोनॉमी चलती है, वो सारी की सारी उनकी करेंसी के बेस के ऊपर चलती है। उस करेंसी की वैल्यू के अनुसार उसकी जो जीडीपी है वो चलती रहती है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं करेंसी, जितनी भी जो भी करेंसी पिछले समय से चलती आ रही है वो अपने समय के अनुसार चेंज होती रहती है। वो कैसे चेंज होती रहती है, मनी का जो एवेल्युएशन है वो कैसे होता जा रहा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अ, जैसे अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि इवेल्युएशन ऑफ मनी, हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैसे कैसे चेंज होता जा रहा है। सबसे पहले आप नीचे देख रहे हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले लोगों ने जो लेन देन शुरू किया था वो किया था चीजों के बदले चीजें देना। मतलब जैसे किसी ने गाय के बदले कोई चीज दे दी, चीज के बदले कोई पशु ले लिया, ऐसे ही सिस्टम चलता रहा। उसके बाद आया स्टोन का, जिसको हम कौडी कहते हैं। पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग होते वो कौडी कहते थे, कौडी चलती थी। वो क्या होता था, वो होता पत्थर के ऊपर, वो उसको खुनवा लिया जाता था, पत्थर के ऊपर एक मोहर बना ली जाती थी, उसको उस पत्थर की जो वैल्यू है वो उसको क्रिएट करके मार्केट के अंदर दिया जाता था। उसके बदले कोई ना कोई चीजें आप लेते थे। उसके बाद जमाना आया सोने के सिक्कों का। सोने के सिक्कों को सोने के सिक्के के बदले कोई चीजें लेनी देनी शुरू की लोगों ने। उसके बाद समय आया मेटल्स का। फिर लोगों ने चांदी, जो मेटल्स होते हैं उसके बदले जो चीजें लेनी देनी शुरू की। अगर मैं बात करूं उस अब मैं बात कर रहा हूँ पेपर करेंसी। अमेरिका में 1816 के अंदर सबसे पहले पेपर करेंसी का निर्माण किया गया। सरकार ने अपनी मोहर लगाई पेपर करेंसी के ऊपर और उसको लोगों को मार्केट के अंदर चीजों चीजों मतलब जो चीज खरीदने जाते थे वो पेपर करेंसी के द्वारा खरीदने को कहा गया। क्या दोस्तों आपको लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने सबसे पहले इस कागज के टुकड़े को ले लिया होगा? नहीं दोस्तों, ये कहने में बड़ा आसान है बट उन्होंने सबसे पहले इसको इग्नोर किया होगा। पर आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी अवेयरनेस फैलाई फैलाई गई, लोगों को बताया गया कि नहीं ये सरकार के द्वारा मोहर लगाई गई है, सरकार के द्वारा वैलिड है, ठीक है, तो दोस्तों हम ही लोगों ने इसकी वैल्यू को क्रिएट किया। उसके बाद प्लास्टिक के कार्ड आए, जैसे कि एटीएम कार्ड आए, क्रेडिट कार्ड आज भी चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। उसके बाद ये काफी आए, तो लोगों को तब भी डर लगता था कि नहीं हमारे जो पैसे हैं कहीं हमारे पैसे फंस ना जाए, फलाना फलाना फलाना, है ना। तो ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी का समय आया दोस्तों। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी का समय आया। मतलब क्या है, गूगल पे आज आप अपने फोन में यूज कर रहे हो, और फोन पे अपने फोन में यूज कर रहे हो, और फोन पे यूज कर रहे हो अपना जो और भी एप्लीकेशंस हैं जो आप अपने फोन में यूज कर रहे हो। आज सबसे पहले जब ये आई आप डरते थे कि हम फोन में किसी और को कैसे पैसे भेजें। आप डरते थे, हम डरते थे। पर जितना भी आज हम एक सेकंड के अंदर गूगल पे से या फिर फोन पे से, पेटीएम से
कहीं भी जाके हम मतलब जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे हम मनी को ट्रांसफर कर देते हैं। जितना भी मैंने यहाँ तक आपको बताया, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मनी तक, ये हो गया सारे का सारा सेंट्रलाइज सिस्टम। ये सारे का सारा गवर्नमेंट के अंडर आता है। गवर्नमेंट इसको मैनिपुलेट करती है, इसको मैनेज करती है, इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये सारे का सारा सेंट्रलाइज सिस्टम आ गया। अब मैं बात करूंगा डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। शायद आपने पहले सुना होगा, पर आपको इसकी डीप नॉलेज किसी ने नहीं दी होगी। आज हम इसकी आपको डीप से डीप नॉलेज देंगे कि कैसे कैसे इसकी एवेल्यूएशन हुआ है। जो क्रिप्टो करेंसी है उसका निर्माण क्यों किया गया। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या फर्क होता है। डिसेंट्रलाइज वो होता है जो लोगों के हाथ में हो, जो जिसको लोग अपने हाथ से अपने दिमाग से खुद मैनेज कर सकते हैं, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज, जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसको आप खुद मैनेज करते हो दोस्तों, ठीक है। और ये मैनेज होती कैसे है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है सतोशी नाकामोटो। एक इसका बुत है, वो यूरोप में लगाया गया। माना जाता है कि ये जापान का बंदा है, ठीक है। और कोई इसको मेल कहता है, कोई इसको फीमेल कहता है, फलाना फलाना कहा कहता है। बट अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो इस बंदे ने किया क्या, इसने ब्लॉकचेन का, एक ब्लॉकचेन है, टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, उसका निर्माण किया। ब्लॉकचेन एक ऐसा ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि बहुत ही सिक्योर माना जाता है, जिसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं कोई भी हैकिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि एक से एक 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 ब्लॉक के बाद दूसरे ब्लॉक अपने आप बनते चले जाते हैं। मान लीजिए किसी भी ब्लॉक के अंदर, मान लीजिए ये ब्लॉकचेन है, किसी भी ब्लॉक के अंदर आपका डाटा पड़ा है, तो कोई भी सेकंड और थर्ड पर्सन, तो दोस्तों कोई भी सेकंड और थर्ड पर्सन आपके ब्लॉग को आपकी इजाजत के बिना नहीं छू सकता, नहीं उसके एडिट, उसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकता, उसके अंदर हैकिंग नहीं हो सकती आपकी इजाजत के बिना। ब्लॉकचेन एक ऐसा ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके डाटे को, आपके फंड को बिल्कुल सिक्योर रखता है। ब्लॉकचेन रियल टाइम ट्रैकिंग होता है, सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त होती है, ट्रस्टेड ट्रांजैक्शन होती है, रिड्यूस कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यहाँ बैठे बैठे कहीं भी आप अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होती है, ठीक है जी। और कोई भी आपके किसी भी इसको कॉपी नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर माना जाता है। मैं बात करूं ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन को वर्ल्ड के जो टॉप के अपना जो बैंक हैं वो आज यूज करने लग गए हैं, वर्ल्ड के टॉप के बैंक। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन को आरबीएल बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक, यस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, ये जो मेन मेन ब्रांचें हैं, शायद दोस्तों आपका किसी ना किसी, जो आज इस मीटिंग में बैठे हैं ना, आपका इन बैंकों में किसी ना किसी का जरूर आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जरूर होगा। दोस्तों सोच के देखिए, ये अपने फंड को सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं आज के जमाने में। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लॉकचेन आने वाले समय में, ब्लॉकचेन का कितना बड़ा पोटेंशियल आने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहीं से आप पता कर सकते हैं। अगर बैंक ब्लॉकचेन को यूज करने लगे हैं तो सोच के देखिए आने वाले समय में ब्लॉकचेन का कितना बड़ा रिवैल्यूएशन आने वाला है। आगे बात करें, दिस इज द, ये थोड़े से पैरामीटर हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये थोड़े पैरामीटर हैं मैं जो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने, जब बिटकॉइन लेयर 1 जीरो ब्लॉकचेन की इन्वेंशन हुआ, लेयर जीरो ब्लॉकचेन का, बिटकॉइन को लेयर जीरो ब्लॉकचेन कहते हैं। 2009 में जब इसको जब इसके बारे में लोगों को पता चला तो उसका एक बिटकॉइन का रेट 6 रुपए था उस समय।
अगर आपने इसके अंदर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी होती, तो दोस्तों 2021 के अंदर एक बिटकॉइन का जो रेट है, जो इसकी वैल्यू है, वो 57 लाख रुपए हो चुकी थी 2021 के अंदर। आज भी अगर मैं बात करूं, ये 38 से लेके अपना 40 लाख के बीच ये रन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे आगे इसका जो रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं बात करूं, अगर आपने 1 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए होते, तो दोस्तों 8600 करोड़ के आप आज मालिक होते। इथेरियम की बात करूं, 2015 में आई, इसके बारे में भी लोगों ने गलत धारणाएं फैलानी शुरू कर दी कि भी क्रिप्टो करेंसी ऐसे होती है, वैसे होती है, पैसे लेके भाग जाते हैं, फलाना होते हैं। पर जो इसके जो पीछे जो मेन जो इसकी जड़ है, जो इसकी नींव है, ब्लॉकचेन है, उसके बारे में दोस्तों किसी ने भी इसके बारे में सही तरीके से नहीं बताया। इसी इसी वजह से ये हमारे हाथ से छूट गए। इथेरियम 2015 में 25 रुपए से स्टार्ट हुआ। दोस्तों 1 लाख रुपए लगाए होते, 2021 में एक इथेरियम का रेट 4 लाख रुपए गया। तो दोस्तों 1 लाख रुपए अगर आपने इसके अंदर लगाए होते, तो आप आज 162 करोड़ के मालिक होते। बाइनांस की बात करूं, बीएनबी आया 2017 में, 15 रुपए से स्टार्ट हुआ। 1 लाख रुपए इसके अंदर लगाए होते, तो 55 हजार पे इसने अपना पूरा हाई लगाया। तो दोस्तों आज आपके पास 34 करोड़ रुपए के आज मालिक होते, अगर आपको किसी ने इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी दी होती, ब्लॉकचेन के बारे में आपको बैठ के समझाया होता। बट नहीं, हमारे इंडिया में बड़े बड़े ऐसे जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो जो स्पीकर हैं, उन्होंने इसके बारे में गलत धारणाएं देनी शुरू कर दी, ये तो भाग जाएगी, फलाना फलाना फलाना। मतलब क्या, इसकी पूरी जानकारी नहीं थी उस समय। आगे मैं बात करूं तो ये है हमारी अल्ट्रॉन फाउंडेशन, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों अल्ट्रॉन फाउंडेशन जो है वो एक ब्लॉकचेन है। ठीक है, जो अल्ट्रॉन फाउंडेशन है, ये एक ब्लॉकचेन है। अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन है जो फाउंडेशन है। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब क्या है, इसके पीछे जो डेवलपर हैं, ठीक है, वो जिन्होंने इस ब्लॉकचेन को बनाया है, वो इसके पीछे काम कर रहे हैं। वो वेब 3 के प्रोडक्ट बना बना के कम्युनिटी को दे रहे हैं। दोस्तों वेब 1 क्या होता है, मैं आपको बता दूं। वेब 1 का मतलब होता है, सबसे पहले जब www डॉट वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, मतलब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ। ठीक है दोस्तों, कोई बता सकता है? शायद आपको नहीं पता होगा कि इंटरनेट का इन्वेंशन किसने किया। ठीक है दोस्तों, बट इंटरनेट को सभी यूज कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन नहीं किसी ने किया, पर क्रिप्टो करेंसी को आज यूज करने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों वेब 3 के प्रोडक्ट कौन बना रहा है? वो बना रहा है अल्ट्रॉन फाउंडेशन। वेब 3 के प्रोडक्ट बना रहा है। वेब 3 का मतलब होता है मेटावर्स जैसे प्रोडक्ट। जैसे कि डेवला कंपनी है, वो उसने मेटावर्स को जन्म दिया। उस लेवल के प्रोडक्ट अल्ट्रॉन फाउंडेशन बना रहा है। और उसको आगे प्रोड्यूस कौन कर रहा है? आगे आगे मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग उसकी कौन कर रहा है दोस्तों? वो कर रहा है मावी कंपनी। मावी कंपनी और अल्ट्रॉन फाउंडेशन के बीच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से वचनबद्ध है, एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। ये है अल्ट्रॉन फाउंडेशन के सुकरात, जो मैं यहाँ पे मेरा कर्सर है ना, ये आप देख रहे हो कर्सर घूम रहा है मेरा, ये है सुकरात जी, और ये साइड में है इनके एलेक्स टोपा। ठीक है, इन दोनों ने मिलके ना, इन जो महान डेवलपर हैं, जिन्होंने पहले पॉलीगॉन, सोलाना, पोल्का डॉट, हाइपरलेजर, बाइनांस स्मार्ट चेन, फैंटम और इथेरियम में ये सभी के सभी काम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सभी ने मिलकर अल्ट्रॉन फाउंडेशन को बनाया, अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन को बनाया। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अल्ट्रॉन को बनाने में तकरीबन से तकरीबन बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं। 40 से 50 मिलियन डॉलर का खर्च आ चुका है।
और 2.5 से 3 साल के अंदर इस ब्लॉकचेन को बनाया गया। और दोस्तों 1 जून 2022 को इस ब्लॉकचेन के मेन नेट को लॉन्च कर दिया गया। जब ये ब्लॉकचेन को इंटरनेट के साथ जोड़ा गया, तभी से ये डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि जो लोगों के हाथ में चले जाए, जिसको लोग चलाते हों, जिसको लोग मैनेज कर रहे हो, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, ऐसी जो अच्छी अच्छी ब्लॉकचेन है, इसको लोग अ, अपने लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात कर रहा हूँ। ये है कुछ वेबसाइट है, ठीक है, जिनके ऊपर हम अल्ट्रॉन की फास्ट ग्रोथ को चेक कर सकते हैं, अल्ट्रॉन की अचीवमेंट्स को देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। जस्ट ए मिनट, मेरे को थोड़ा समय दीजिए। तो दोस्तों सॉरी इंटरप्टिंग के लिए, थोड़ा सा मैनेज किया है थोड़ा। तो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, ये है वर्ल्ड, सॉरी, ये आगे चेन चेन पे हम जाएंगे, डेफिलामा वेबसाइट के ऊपर जाएंगे हम, तो उसके ऊपर हम क्या देखेंगे कि जो टॉप की जो ब्लॉकचेन है, वो सारी की सारी इसके ऊपर लिस्टेड है, जो प्रूफ ऑफ स्टेक में वर्क करती है। ठीक है, जो ब्लॉकचेन है सबसे ऊपर कौन सी है, इथेरियम है। इसके ऊपर 1006 प्रोटोकॉल चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, 35 बिलियन टोटल वैल्यू लॉकड हो चुकी है इसके ऊपर। ठीक है, ऐसी ट्रॉन है, बाइनांस है, आर्बिट्रम है, टॉन है, सोलाना है, एवलेंचे है, पॉलीगॉन, ऑप्टिमिज्म। और 10वें नंबर पे कौन है, हमारी अल्ट्रॉन आ रही है। अभी इसके ऊपर 3 प्रोटोकॉल चल रहे हैं। जैसे जैसे इसके ऊपर प्रोटोकॉल बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पर अपडेट होते जाएंगे। 3 की जगह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। और टोटल वैल्यू लॉक्ड कितनी हो चुकी है अल्ट्रॉन के ऊपर दोस्तों, 571.77 मिलियन डॉलर इसके ऊपर टोटल वैल्यू लॉक्ड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये हो गया डेफिलामा। डेफिलामा आपको दिखाना था। ठीक है, और मैं अब बात कर रहा हूँ कॉइन मार्केट कैप की। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है, ठीक है, सेंट्रलाइज वेबसाइट है। ठीक है, इसके ऊपर आप जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं, उनको आप चेक कर सकते हो, उनकी जो भी ग्राफ है। ये आप देख रहे हो कि जो टोटल क्रिप्टो करेंसी है दुनिया में, जहां मेरा कर्सर है ना, ये 2 मिलियन प्लस है। ठीक है दोस्तों, 2 मिलियन प्लस। पर इसके अंदर जो जो अगर मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 20 ब्लॉकचेन है, वो लेयर 1 ब्लॉकचेन है। सिर्फ 20 ब्लॉकचेन लेयर 1 है। ठीक है, माइना क्रिप्टो करेंसी नहीं रखता कि कितनी क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी तो 20 लाख से भी ऊपर चली गई है। माइना रखता है कि ब्लॉकचेन कितनी है। ठीक है, हम किसी भी ब्लॉकचेन का जब यहाँ पे देखेंगे ना डाटा, कुछ भी अब ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, मान लीजिए इथेरियम का देख रहे हैं, इथेरियम का निकाल लिया, इथेरियम का जो रेट है यहाँ पे साइड में आ गया, और डाटा है जो इथेरियम का, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसका ग्राफ निकल के सामने आ जाएगा, जस्ट ए मिनट। और उसका ना साइड में हम क्या चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोरर चेक करेंगे साइड में, चेन एक्सप्लोरर। ये है चेन एक्सप्लोरर, नेटवर्क इंफॉर्मेशन चेन एक्सप्लोरर चेक करेंगे। मतलब क्या है, डॉट आई, शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा आप जूम करके देख लीजिए ना। ठीक है, ईथर स्कैन डॉट आई। ठीक है, मतलब क्या है, इसकी अपनी ब्लॉकचेन है, अपना कॉइन है। ठीक है, और मैं आपको बात बता रहा हूँ, इथेरियम की अपनी खुद की एक्सचेंज नहीं है। इतना बड़ा, मतलब काफी बड़ा इको से इसका सिस्टम है। ठीक है, और ये इसका ग्राफ निकल चुका है, आप देखोगे ऑल टाइम पे करके इसका जो ग्राफ है ऐसे है। और जब आप इसका ग्राफ देखोगे, तो इसका ग्राफ कितना हेल्थी ग्राफ है। ऐसे जो ग्राफ होते हैं, ये लेयर 1 ब्लॉकचेनों के होते हैं। ठीक है, मार्केट में आपको ऐसे बहुत ही टोकन मिलेंगे। ठीक है, वेबसाइटें जो लोग चलाते हैं, जो लोगों को एक तरह से बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं। ठीक है, कि वो दिखाते हैं कि हमारी ब्लॉकचेन आएगी। वो कहते हैं कि हमारी ब्लॉकचेन आएगी, पर उनकी ब्लॉकचेन आती नहीं।
क्यों? क्योंकि वो लोगों को सिर्फ एक वेबसाइट बना के लोगों को भ्रमित किया जाता है कि हमारी ब्लॉकचेन आएगी। पर आप सोच के देखिए, पहले रोड बनता है, उसके बाद उसके ऊपर गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। पहले गाड़ियां नहीं चलती, ठीक है, पहले रोड बनता है। इसीलिए दोस्तों पहले ब्लॉकचेन बनती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके ऊपर गाड़ियां रन होती है। ऐसे ही दोस्तों ब्लॉकचेन बनती है, ब्लॉकचेन बनने के बाद उसके ऊपर कॉइन रन होता है, प्रोटोकॉल रन होते हैं, ठीक है। ऐसे ये सिस्टम चलता है। अब मैं बात करूंगा, ये तो हो गया इथेरियम का। अब मैं सीधा ही आपको यूएलएक्स के बारे में बताऊंगा सीधा। हम सर्च करेंगे यूएलएक्स के बारे में। हम सर्च करेंगे यूएलएक्स के बारे में, यूएलएक्स अल्ट्रॉन, ठीक है। नीचे निकल के आ जाएगा अल्ट्रॉन, ये आ गया अल्ट्रॉन यूएलएक्स कॉइन, ठीक है। आपके सामने आ गया। आप इसका ना, आप मैं आपको इसको थोड़े से इसके जो पैरामीटर्स हैं मैं आपको इसको दिखाना चाहूंगा। जो भी है परफॉर्मेंस, प्राइस परफॉर्मेंस ये है। 1 सेंट से शुरू हुआ था अल्ट्रॉन, आज आज कहाँ पे पहुंच चुका है? आज आज 9, 10, 11, 12 सेंट के बीच में रन कर रहा है। और इसका चेन एक्सप्लोरर देखेंगे तो ये आ गया यूएलएक्स स्कैन डॉट कॉम, जिसके पीछे जिस भी ब्लॉकचेन के पीछे स्कैन डॉट कॉम लग रहा है, यूएलएक्स स्कैन डॉट कॉम इसका एक्सप्लोरर है। मतलब क्या, उसका अपना इकोसिस्टम है, अपनी ब्लॉकचेन है, अपना नेटिव कॉइन है, और अपनी एक्सचेंज है। आपको ये सुन के थोड़ा हैरानी होगी कि अल्ट्रॉन की अपनी एक्सचेंज है, काफी लेयर वन ब्लॉकचेन है तो दूसरों की एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और ये डाटा आपको दिखाना बहुत जरूरी था, ठीक है। थोड़ा इसका जो ग्राफ है वो अभी नहीं निकल रहा है, जैसे ही निकल जाएगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा इसका ग्राफ, ठीक है। हाँ, ये आ गया इसका ग्राफ। आप इसके ग्राफ को ऑल टाइम में जाओगे तो चेक करोगे, तो ऑल टाइम में किसी भी ग्राफ को चेक करोगे तो कितना हेल्थी ग्राफ है। ये देखिए, 1 सेंट से शुरू हुआ था, आहिस्ता 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 ये अपनी रफ्तार को बढ़ते जा रहा है। इसके अंदर देखिए, आप देख सकते हो, हेल्थी ग्राफ का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट में क्या क्या होता है, कई कॉइन रन करते हैं, पहले पहले बहुत ऊपर जाते हैं, पूरा रेट बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उनके पीछे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई ब्लॉकचेन काम नहीं करती, ठीक है। कोई उनकी एक्सचेंज नहीं होती, कोई उनका कॉइन ट्रेड नहीं कर रहा होता, ठीक है। इसलिए वो क्या हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब अपने रेट से भी जितने से वो शुरू हुए थे उसके भी नीचे चले जाते हैं। उसका मेन फंडा क्या होता है, उसका मेन होता है कि उनके पीछे कोई अच्छी ब्लॉकचेन काम नहीं कर रही। तो मैं अब दिखाऊंगा आपको चेन लिस्ट के ऊपर। चेन लिस्ट पे हम जब देखेंगे, यहाँ पे जितनी भी वर्ल्ड की टॉप की ब्लॉकचेन होती है उनके जो मेन नेट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो उनके सारे मेन नेट को। इथेरियम का मेन नेट पड़ा है, बीएनबी का मेन नेट पड़ा है दोस्तों, ठीक है। आर्बिट्रम का मेन नेट पड़ा है, और एवलांचे का, पॉलीगॉन मेन नेट पड़ा है, ठीक है। ऐसे ही जब आप नीचे जाते रहोगे तो आपको अल्ट्रॉन फाउंडेशन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका भी आपको मेन नेट यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये अल्ट्रॉन का मेन नेट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्ट्रॉन के जितना भी है नीचे हमें दिखना शुरू हो जाएगा इसका मेन नेट, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, आरपीसी सर्वर एड्रेस, हाइट, लेटेंसी स्कोर वगैरह वगैरह, सारा कुछ आपको दिखेगा। अब मैं आपको ले जाता हूँ कोवालेंट पे। इसके ऊपर भी आप एक वेबसाइट है जिसके ऊपर सभी की सभी ब्लॉकचेनों के जितने भी हैं मेन नेट हैं और टेस्ट नेट हैं, इसके ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। जस्ट ए मिनट। ये देखिए, ये आगे बिटकॉइन, इथेरियम, पॉलीगॉन, बाइनांस चैन, एवलेंचे, ऑप्टिमिज्म, फैंटम, आर्बिट्रम, ये सारी की सारी ब्लॉकचेनों के मेन नेट यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है जी। और जब आप नीचे जाके देखोगे, नीचे सबसे नीचे जाके देखोगे, ठीक है, अभी अल्ट्रॉन को 1 डेढ़ साल हुआ है आए हुए, ठीक है। अभी अल्ट्रॉन का जो मेन नेट है आप यहाँ पे चेक करोगे, देखिए, मेन नेट, अल्ट्रॉन टेस्ट नेट, चेन नेम अल्ट्रॉन मेन नेट, चेन आईडी 1231,
ये सारे का सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है। अब हम चलते हैं अपनी अ, अब मैं आपको सीधा पीपीटी पे ले जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, शायद आपको स्क्रीन शेयर, हाँ होगी, ठीक है। तो दोस्तों, आगे मैं बात कर रहा हूँ मावी की। मावी एक ऐसी कंपनी है जैसे कि amazon, उबर, एयरबीएनबी काम करते हैं। मतलब क्या है, इनका कोई अपना प्रोडक्ट नहीं होता, ऐसे ही मावी का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। मावी एक सर्विस बेस पर काम कर रही है, एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है, लोगों तक लोगों तक ये प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है, अल्ट्रॉन के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम मावी कर रही है। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, माइकल प्रजेनिका, डोमेन वेदरगर, ठीक है, ये मावी के सीईओ हैं। अपना जो माइकल सर है सीईओ है, और डोमेन वेदरगर है जो वाइस सीईओ है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिनको मतलब जिनकी जो एक तरह से दुनिया के अंदर बहुत बड़ी टाइकॉन कहते हैं ना, जिसको टाइकॉन, ठीक है, वो इनकी जो पर्सनैलिटी है उस लेवल की बन चुकी है। और जो मावी कंपनी है वो 100 मिलियन प्लस रेवेन्यू एक साल के अंदर देती है। अगर हम मावी कंपनी को सर्च करेंगे, आपको आप ये सोच रहे होंगे कि मावी कंपनी को हम कहाँ सर्च करें, इसका कहाँ देखें, पैरामीटर्स कहाँ देखें, कितना कितना रैंक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने बीएफएच पे जाना है, बीएफएच पे। ठीक है दोस्तों, बीएफएच पे, बीएफएच एक ऐसी वेबसाइट है, बिजनेस फॉर होम, जिसके ऊपर टॉप लेवल की कंपनियों को लिस्ट किया जाता है। जैसे कि टॉप लेवल में एमवे कंपनी आती है, ऐसी ही कुछ कंपनियों को इसके ऊपर लिस्ट किया गया है दुनिया के अंदर। ठीक है, आप उन कंपनियों के बारे में सर्च कर सकते हो इस बिजनेस फॉर होम वेबसाइट के। जैसे ये निकली है, इसके अंदर मैं अपनी कंपनी के बारे में पाऊंगा, MA, हाँ सॉरी, ये मावी है। मावी कंपनी के बारे में जब आप सेलेक्ट करोगे तो सर्च मारोगे, इसके बारे में पता करोगे बीएफएच के ऊपर जाके, तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल की ये कंपनी है। ये मावी ग्लोबल है। ठीक है, मावी ग्लोबल के ऊपर सेलेक्ट करोगे तो सीधा ही ये निकल के आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, जो मावी ग्लोबल जो है वो 16वें नंबर की कंपनी बन चुकी है दुनिया में, अगर मैं बात करूं। और इसका जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, ये वाला, ये देखिए सीधा ग्राफ ऊपर को जा रहा है। और बात करूं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, अगर रेवेन्यू की बात करूं, ये तीसरे नंबर की कंपनी है दुनिया के अंदर। और आप इसके जो टोटल डिस्ट्रीब्यूटर हैं सारे देख सकते हो, क्रिस्टियाना, गर्ल्स, सुमाना, अहमद अबोल अजम, ठीक है, और एंड्रिया सिम्बाला, मैं इनसे मिल चुका हूँ। लुलियन सिम्बाला, इनसे मैं मिल चुका हूँ। और इगोर एल्बर्ट, जो दुनिया का महान, ये देखिए, जो दुनिया का महान नेटवर्कर है, जो टॉप लिस्ट में, आप यूट्यूब के ऊपर जब इसको सर्च मारोगे, टॉप अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग, टॉप अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग, यूट्यूब के ऊपर आप जाके सर्च मारोगे तो सबसे पहला नाम आएगा इगोर एल्बर्ट का दोस्तों। वो आप खुद जान सकते हो क्यों आएगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर इन्होंने अभी तक 135 मिलियन डॉलर से प्लस जो वो जो इनकम है वो गेन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी कंपनी के बारे में जो वर्ल्ड की टॉप की कंपनी है उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधा, जो मावी कंपनी है वो कम्युनिटी से क्या लेती है, कुछ कमीशन लेती है कम्युनिटी से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, मावी वेब3 के प्रोडक्ट कम्युनिटी के ऊपर जाती है और कम्युनिटी से कुछ कमीशन लेती है। ये है 3 प्रोडक्ट दोस्तों। सबसे जो पहला प्रोडक्ट है वो अल्ट्रॉन स्टेकिंग, दूसरा लोटोडे गेमिंग हब, और फ्लिप मी पेमेंट हब। जो पहला प्रोडक्ट है वो है वेल्थ बिल्डर। जैसे कि आपको अगर किसी ने बताया होता कि ब्लॉकचेन के अंदर होल्ड करके, पैसा होल्ड करके, जैसे आप बैंक में एफडी कराते हो,
वैसे ही आप पैसा इसके अंदर होल्ड कर लेते हो 3 4 5 साल, तो आप एक बहुत ही अच्छी इनकम इसके अंदर निकाल सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। ठीक है। उससे बाद गेमिंग, लोटो डे गेमिंग हब, इसके अंदर डेली कैश है, डेली कैश ले सकते हो। फ्लिपमी पेमेंट हब है, इसके अंदर भी डेली कैश है। दोस्तों, अगर इसको शुरुआत करने की बात करूं तो आप इसमें कम से कम $100 लगा के इसकी शुरुआत कर सकते हो। $300 लगा के भी कर सकते हो, $500 लगा के भी कर सकते हो, और $1500 लगा के भी कर सकते हो, 5000 USDT, 12,500 और 30,000। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको शुरुआत कर सकते हो। करना क्या होता है इसके अंदर, थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा। ये मैं आपको आज वैसे ही बता देता हूँ, पर इसकी जो आप डीप नॉलेज है वो आप अपने सीनियर से, जिसने भी आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, उससे आप कॉल करके, उनसे आप डीप बात करके, आराम से बात करके इसकी पूरी नॉलेज ले सकते हो। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपने $5,000 की हब ली, एनएफटी खरीदी, तो आज जो अल्ट्रॉन का रेट है वो 10 से लेके 12, 11, 12, 10 सेंट के बीच चल रहा है। जब आप 5,000 को 10 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएंगे 50,000 यूएलएक्स कॉइन। जो 50,000 यूएलएक्स कॉइन है दोस्तों, जो कॉइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, पैसों की नहीं, कॉइन की ध्यान रखना। जो 50,000 कॉइन है वो 311% 5 साल के लिए लगातार बढ़ते चले। कॉइन, जो ये कॉइन है वो 5 साल के बाद कितने बन जाएंगे? 311% बढ़ के ये बन जाएंगे आपके 2,55,100 कॉइन आपके ये बन जाएंगे टोटल। जब आप 5 साल के बाद, मान लीजिए, मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं यहाँ पे कोई हवा में बात नहीं करता कि भैया पे बिटकॉइन को ये रिप्लेस कर देगी, इथेरियम को रिप्लेस कर देगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। ठीक है, ये ब्लॉकचेन है। ठीक है, ब्लॉकचेन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये अपने हिसाब से चलती रहती है। जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है ऐसे ऐसे ये चलती रहती है। मान लीजिए अल्ट्रॉन के जो कॉइन है इसका 5 साल के बाद $1 रेट हो जाता है। $1। दोस्तों, आप इंडियन INR में अपने आप कन्वर्ट कर लेना, मैं इसको आपको डॉलर में बता रहा हूँ, USDT में। अगर इसका $1 रेट हो जाता है तो 2,55,100 को हम $1 के साथ गुना करेंगे तो आपके बन जाएंगे यही ULX कॉइन। जो 2,55,100 कॉइन है ये बन जाएंगे $2,55,100। आप इसको जितना भी मार्केट का रेट है, 90 चल रहा है, 91 चल रहा है, उसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप अगर इसका रेट अल्ट्रॉन कॉइन का, यूलेक्स कॉइन का रेट $5 हो जाता है तो ये हो जाएंगे आपके सीधा ही बढ़ के $10,27,500। अगर इसका रेट, कॉइन का रेट $10 हो जाता है तो ये हो जाएंगे $20,55,000। ठीक है, ये है स्टेकिंग की पावर। जो अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, अगर मैं अपनी बात करूं। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। एक मिनट। हाँ, अगला जो प्रोडक्ट है वो है लोटो डे। दोस्तों, लोटो डे क्या होता है? बिगेस्ट डिसेंट्रलाइज गेमिंग प्लेटफॉर्म है प्लैनेट प्लैनेट्स के ऊपर। पहले क्या होता था, जितने भी जैकपॉट खेले जाते थे वो खेले जाते थे सेंट्रलाइज तौर पे। जितनी भी कम्युनिटी होती थी अमेरिका में, चाइना में, यूरोप के अंदर, वो सारी की सारी कम्युनिटी सेंट्रलाइज तौर के ऊपर लॉटरी बाय करती थी। पर अल्ट्रॉन ने क्या किया, जितनी भी लॉटरी गेम्स चलेंगी, कसिनो, बिंगो, किनो, प्रेडिक्शन मार्केट, हॉर्स रेसिंग, डॉग रेसिंग के अंदर लोग पैसे लगाते हैं, रॉयल्टी, बैटिंग, पोकर, स्क्रैच गेम्स, जितनी भी ये चलेंगी दोस्तों, ये सारी की सारी किसके ऊपर चलेंगी? ये चलेंगी ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, जो ये लोटो डे है, ये प्रोजेक्ट है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर रन हो चुका है। 29 दिसंबर से ये रन हो चुका है, चल रहा है अपने वेग में। ठीक है, सटी के द्वारा इसको ऑडिट किया जा चुका है, चेन लिंक के ऊपर ये रजिस्टर्ड हो चुका है। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, हमें देखना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि जैसे कि फॉरेन कंट्री का जो भी बंदे हैं वो इंडिया में लॉटरी बाय नहीं कर सकते, इंडिया वाले फॉरेन कंट्री में लॉटरी बाय नहीं कर सकते। उसका सोल्यूशन निकाल के क्या किया गया है,
इस सारे जो भी जैकपॉट सिस्टम है, जो भी लॉटरी गेमिंग का सिस्टम है, उसको सारे को सारे उठा के ब्लॉकचेन के ऊपर लेकर आ गए। अल्ट्रॉन फाउंडेशन वाले ब्लॉकचेन के ऊपर लेकर आ गए, और ये सारे के सारे जितने भी है, अब कोई भी कहीं भी बंदा बैठा है, वो कहीं भी बैठ के दुनिया के अंदर लॉटरी बाय कर सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन है जो ब्लॉकचेन है वो तो सारे के सारे कहीं चलती है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों बाइनांस के ऊपर ये लॉन्च हो चुका है। 300 300 मिलियन यूजर 300 मिलियन यूजर बाइनांस को यूज करते हैं। उसके ऊपर टिकट बाय करनी लोगों ने शुरू कर दी है तकरीबन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इथेरियम के ऊपर आने वाला है, पॉलीगॉन के ऊपर, ट्रॉन के ऊपर, अल्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, गूगल प्ले, जितने भी मोबाइल के यूजर हैं वो सारे के सारे इसको बाय करेंगे टिकटों को। एप्पल स्टोर वाले भी बाय करेंगे। अगर मैं बात करूं इस सारी इंडस्ट्री की, ये सारी की सारी जो इंडस्ट्री है ये 450 बिलियन डॉलर की है। दोस्तों आपने कभी सोच के देखना 450 बिलियन डॉलर कितने होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें एक दिन के अंदर, तो 28 करोड़ टिकटें एक दिन के अंदर अंदर सेल हो जाती हैं। यहां से पता चलता है कि इसकी आने वाली मार्केट कितनी बड़ी होने वाली है। थोड़ा इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, अल्ट्रॉन फाउंडेशन ने क्या किया, 75 मिलियन की प्री सेल रख दी, मतलब क्या, शेयर रख दिए। 75 मिलियन के शेयर रख दिए दोस्तों। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने जितने भी आपने शेयर खरीदने हैं, मान लीजिए ये खरीदने हैं $100, $100 का आपको 2x होके मिलेगा $200, 300 का 3x होके $900, 500 का 4x होके $2000, 1500 का 5x होके $7500, 1500 का 6x होके $30,000, 12,500 का 7x होके 87,000, 30 का 8x होके $2,40,000 आपको लगातार ये मिलता रहेगा। पर मिलेगा कैसे, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, इसको क्लियर करते हैं। 75 मिलियन प्री सेल में से जितने भी आपने किसी ने भी शेयर खरीदे हैं, मान लीजिए किसी ने, मैंने शेयर खरीदे हैं, आपने शेयर खरीदे हैं उसके, तो होगा क्या दोस्तों, जितनी भी टिकटें दुनिया के अंदर बिकेंगी उसका 20% निकल के आपको रोज आता रहेगा। मान लीजिए नीचे एक अनुमान दिया गया है, मान लीजिए 5 लाख टिकटें बिकती हैं, 5 लाख टिकट सेल हो रही हैं, $3 की एक टिकट है। पूरा जो टोटल रेवेन्यू शेयर, जो रेवेन्यू है वो कितना हो गया, 15 लाख यूएसडीटी इकट्ठा हो गया। 20% रेवेन्यू शेयर रोज आप जिन्होंने भी, जितने बंदों ने भी शेयर खरीदा हुआ है, वो रोज डेली बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा डेली। और 3 लाख यूएसडीटी, 15 लाख में से 20% निकल के 3 लाख यूएसडीटी आए, वो हम सभी में बंट जाया करेगा। और 50% रेफरल, सॉरी 5% रेफरल कमीशन आएगी, 5% यूएलएक्स बाय बर्न होगा, जिससे कॉइन का रेट इंक्रीज होता जाएगा, 20% ऑपरेशन कॉस्ट में जाएगा मार्केटिंग में, और 50% प्राइस पूल में जाएगा, और जो 25% है वो रिजर्व एलोकेशन में रखा जाएगा। दोस्तों ये होगा कैसे, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। लोटो डे की वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आपको आप देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ इसकी लोटो डे की। जो 75 मिलियन मैंने आपको बताया ना, 75 मिलियन, वो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिलियन यूएसडीटी ही अभी बचे हैं स्टेज 5 के। जो स्टेज 6 आने वाली है उसके अंदर 25 मिलियन बचे हैं, वो भी आप बाद में बाय कर सकते हो, ये भी बाय कर सकते हो। पर फर्क क्या है इसके अंदर, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इसका थोड़ा फर्क क्या रहेगा। जस्ट मिनट। अगर आप पहली स्टेज में खरीदते हो तो 100% मिलेगा, दूसरी 100% रेवेन्यू शेयर पॉइंट मिलेगा। दूसरी स्टेज में खरीदते हो 80%, तीसरी में 70%, चौथी में 50%, पांचवी में 30%, अभी चल रहा है 2.5 बचा है। और अगर आप 6 में खरीदते हो तो 10% मोर रेवेन्यू शेयर पॉइंट मिलेगा। ठीक है, वो आपके खरीदने के ऊपर है कि आप कितना चाहते हो। मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने $1500 की आईडी ली, वो शेयर खरीदा है। उसके अंदर मैं अगर मैं बात करूं अगर मैं उसके अंदर बात करूं, एक मिनट, जस्ट मिनट।
अगर उसके अंदर मैं बात करूं, जस्ट ओनली 1 लाख टिकट ही बिकती है, 1 लाख टिकट ही बिकती है। ये देखिए, ये इनकी लाइव मैंने वेबसाइट खोली हुई है। $1500 की आपने हब ली, 1 लाख टिकट बिक रही है, तो आपको 1500 का कितना आना है, $7500 मिलना ही मिलना है। ठीक है दोस्तों, वो मिलना ही मिलना है। पर वो मिलेगा जितनी जितनी टिकटें बिकती जाएंगी वो उसके हिसाब से मिलेगी। मतलब क्या है, डेली आपको कितना आ रहा है, 3.5, तकरीबन से तकरीबन $3.5 तो आपको आएंगे ही आएंगे, अगर हर रोज की 1 लाख टिकटें बिकनी शुरू हो गई, 1 लाख टिकटें। ठीक है, तो ये, अगर यही टिकटें बढ़ के, ये चेक करो आप, अगर यही टिकटें बढ़ के 20 लाख हो जाती है, सीधा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अगर यही टिकटें बढ़ के 20 लाख हो जाती हैं, तो दोस्तों आपका जो डेली का जो डॉलर है वो $67, 67.83 आपको रोज आने शुरू हो जाएंगे। जो आपके यही जो $1500 आपने लगाए हैं वो 23 दिन में पूरे हो जाएंगे, जितने आपके 1500 लगाकर 7500 बन के आने हैं, और वो 111 दिनों में आपके तीन, तकरीबन से तकरीबन 3.5 महीनों में आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस वेबसाइट पे आप लॉटरी खेल भी सकते हो, प्रेस स्टार्ट प्लेइंग, प्लेइंग का बटन दबा के इसको आप अपनी किस्मत को आजमा भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, अ, मैं अब बात कर रहा हूँ, अब हम चलते हैं पीपीटी पे सीधा, प्रेजेंटेशन पे। एक मिनट, ये आ गई दोस्तों प्रेजेंटेशन, अब हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ सारे का सारा। ये फ्लिपमी कार्ड है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंकिंग और फ्लिपमी को क्या कर दिया, इन्होंने बैंकिंग और फ्लिपमी को इकट्ठा करने का पूरा बंदोबस्त बना लिया है। ठीक है, वो कैसे होगा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस कार्ड से आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये बाय करते हो, ट्रांसफर मनी कर सकते हो, इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो, कैशबैक, वॉलेट, फिजिकल वर्चुअल कार्ड, सैपा, एक्सचेंज, स्विफ्ट, वर्ल्ड वाइड शिपिंग, पेड करेंसी चेंज करा सकते हो, कॉम्प्लीमेंट रिसीव सैलरी भी कर सकते हो इसमें। ठीक है दोस्तों, इसके ये जो कार्ड है ये वर्चुअल भी मिलेंगे और फिजिकल भी मिलेंगे, वो आपकी मर्जी है उसको कैसे चलाना है। आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन आ जाएगी, उससे आप सारे का सारा मैनेज कर सकते हो। आपको इसके शेयर खरीदने हैं, आपको इसके शेयर खरीदने हैं। 50 मिलियन प्री सेल रखी है इसकी, और 50 मिलियन रिजर्व रखे हैं इसके। ठीक है, वैसे ही है सेम, $100 अगर आप खरीदते हो तो 2x होके आपको $200 मिलेंगे, $300 खरीदते हो तो 3x होके $900 मिलेंगे, 500 खरीदते हो $2000, 1500 का 7500, 5000 का 30,000, 12,500 का 87,500, 30,000 का 2,40,000। होगा कैसे, थोड़ा हम बैक आते हैं, पीछे आते हैं। जितने भी लोग इसको यूज करेंगे इन कार्ड्स को, उसका जितनी भी उनकी फीस होगी, फीस लगेगी, उसका 20% निकल निकल के आपको डेली बेसिस पे आता रहेगा। लोग इसके क्रिप्टो फिएट एक्सचेंज फीस भी भरेंगे, मंथली सब्सक्रिप्शन फीस लेंगे, ऑनलाइन पोस्ट ट्रांजैक्शन फीस लेंगे, कार्ड परचेज फीस लेंगे, ये सारी की सारी फीस का जो शेयर रेवेन्यू शेयर पॉइंट है आपको 20% लगातार मिलता रहेगा। 30% ऑपरेशनल कॉस्ट में जाएगा, 50% फ्लिप में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ये था ये प्रोडक्ट। आगे हम बात करते हैं, जो हमारे टोटल प्रोडक्ट है दोस्तों वो आने वाले हैं 1,000 प्रोडक्ट। अभी कौन सा चल रहा है, स्टेकिंग चल रहा है, लोटो डे चल चुका है। ठीक है, अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और जो फ्लिपमी है वो आने वाले समय में वो लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रीशेप जैसे भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन चलेंगी, वो सारी की सारी डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी, वो ब्लॉकचेन के ऊपर चलेंगी। बस आपको उसके शेयर खरीदने, लोग यूज करेंगे, आप उसके शेयर खरीदेंगे, तो आपको रेवेन्यू शेयर पॉइंट लगातार आता रहेगा। ठीक है जी, और 1,000 प्रोडक्ट लगातार वो बनते जा रहे हैं दोस्तों। इसके अंदर आप दो तरीके से काम कर सकते हो, या तो इसके अंदर आप कस्टमर बन के काम कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर पार्टनर बन के काम कर सकते हो। कस्टमर बन के मान लीजिए आपने सोचा कि मैं स्टेकिंग हब की जो एनएफटी है लेके रख लेता हूँ, लोटो डे के लेके रख लेता हूँ, तो आप उससे उसका रेवेन्यू शेयर पॉइंट जितना आ रहा है उसको आप लेते रहोगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने दोस्तों को इसके साथ शेयर कर सकते हो, अच्छा प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट अच्छे हैं इसके,
आपके दोस्तों को भी इसकी नीड है, जरूरत है, तो आप $49 मावी को देके अपना नीचे नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। टोटल है जो कमीशन है वो 50% में आएगी। यूएसडीटी आ रहे हैं या अंदर आप हब खरीद रहे हो या फिर उसके अंदर से इनकम निकाल रहे हो, वो यूएसडीटी के अंदर ही निकालोगे। ठीक है, 5 तरह का जो है डायरेक्ट 5 तरह की इनकम होती है। बोनसेस होते हैं, डायरेक्ट बोनसेस, फास्ट स्टार्ट बोनस, मैचिंग बोनस, टीम बोनस और रैंक रिवॉर्ड आपको आएंगे। ये हमारा जो पीछे बताया मैंने, ये मोमेंटम प्लान है, बिल्ड योर डिजिटल बिजनेस। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो प्लान है ये बाइनरी प्लस जनरेशन है। हमने मार्केट में देखा या तो चलता है बाइनरी या चलता है जनरेशन, पर ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है बाइनरी प्लस जनरेशन। मान लीजिए आपने 2 डायरेक्ट लगाए, दोनों साइड से आपको 7% डायरेक्ट से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका जो बिजनेस है, जो आप बीवी देख रहे हो ना, बीवी, इसका मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम। है तो ये यूएसडीटी है, पर कंपनी ने एक बिजनेस वॉल्यूम रखा है इसका नाम। $80,000 आपका राइट में हो जाता है, 1.5 लाख बिजनेस आपका जो है लेफ्ट में हो जाता है। जो इनके बीच में 80-80 हजार की मैचिंग उठा लेगी, जो ये मैचिंग उठाएगी इसका आपको 10% निकल के आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये चलता जाएगा। मान लीजिए 80-80 हजार की जो मैचिंग उठाई, इसमें 70,000 बच गए, वो कैरी फॉरवर्ड होके आगे मतलब खड़ जाएंगे। जब राइट साइड में से मैचिंग बढ़ेगी, वो अपने आप कैलकुलेट होके आपके अकाउंट में आ जाएगी। जो आप गेट बैक 50% फास्ट स्टार्ट बोनस देख रहे हो दोस्तों, ये बहुत कमाल की चीज है। मान लीजिए आपने $1,500 की आईडी लगाई, 1,36,000 की आईडी लगाई, आपने नीचे 5 आइडियां, 1 2 3 4 5 आइडियां करके डायरेक्ट में लगा दी, और वो आइडियां भी $1,500 की होनी चाहिए। आपकी आईडी भी $1,500 की और पांचों आइडियां जो वो भी $1,500 की होनी चाहिए। तो आपको आपकी आईडी का 50% इंस्टेंटली उसी समय मिल जाएगा जब आपके नीचे 5 5 5 5 आइडियां लग जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करता हूँ, ये है रैंक और रिवॉर्ड्स। ये बहुत ही जबरदस्त रैंक और रिवॉर्ड्स का मैप बनाया गया है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। इसको मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बताऊंगा। ठीक है, इसकी डीप जानकारी है वो आप अपने जिसने भी आपको इनवाइट किया उससे ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, पहला रैंक है क्वालिफाइड पार्टनर। ये शुरू हो जाता है जब आप इसमें $100 की आईडी लगा लेते हो, ये शुरू हो जाता है। जब आपके नीचे स्पिल खुल जाते हैं, डायरेक्ट लेफ्ट और राइट में आईडी लग जाती है, तो आपका ये क्वालिफाई हो जाता है। आयरन रैंक 300 में $300 की मैचिंग पे होता है। सिल्वर $1,000 की मैचिंग पे, गोल्ड $3,000 की मैचिंग पे, पर्ल $10,000 की मैचिंग पे। सब जब आपका सफायर हो जाता है ना 25-25 हजार की डॉलर की मैचिंग पे, तो तब क्या होता है दोस्तों, तो आपको एक कैश प्राइज बाइनरी बोनस एक्टिवेशन का जो है वो एनएफटी रिवॉर्ड मिलता है। वो कितना है, वो $500 आपके अकाउंट में, मतलब आपके बैक ऑफिस वॉलेट में आ जाता है। ठीक है, उसी समय जब आपका सफायर रैंक हिट हो जाता है। रूबी की बात करूं दोस्तों, जो रूबी है वो 1,000 का रिवॉर्ड आता है, एमराल्ड पे 1,500 का, डायमंड पे 3,000 का, ब्लू पे 10,000 का, ऐसे ऐसे। जब आपका लेजेंडरी गोल्ड, ये देखना नीचे सबसे लेजेंडरी गोल्ड हिट हो जाता है दोस्तों, तो आपका 1,000 करोड़ का रिवॉर्ड तभी आपके वॉलेट में आ जाता है। तो आप सोच के देखो, जो हमारे क्रिस्टी सर हैं वो रॉयल इन्वेस्टर बन चुके हैं, उनके पास 7,50,000 का रिवॉर्ड आ चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल की ग्रोथ है। जितनी भी आपकी इनकम आएगी ऊपर से दोस्तों, ठीक है, उसका 70% यूएसडीटी बन जाएगा, 30% उसका यूएलएक्स कॉइन बन के आपकी हब में जनरेट हो जाएगा। ये आपका पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, जो आपको आने वाले समय में बहुत ही बड़ी इनकम गेन करके दे सकता है। लेजेंडरी गोल्ड है, या तो आप कंपनी से ये चीजें बाय कर सकते हो, या फिर आपको जो आप देख रहे हो ना, ये चीजें सारी की सारी बुगाटी, केरेन, ये क्रूज वगैरह, विला वगैरह,
ठीक है, ये बाय कर सकते हो कंपनी से, या फिर आप उससे कैश प्राइस ले सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रॉन के, एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक इमेजिनेशन ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, इस चीज को ध्यान से देखना। जैसे कि इथेरियम ने 16,000 गुना ग्रोथ दी, बीएनबी ने 3400 गुना, सोलाना ने 1200 गुना, फैंटम ने 340 गुना, एवलांचे ने 288 गुना, कार्डानो ने 148, हार्मोनी 123। अल्ट्रॉन कितनी ग्रोथ दे सकता है, ये देखिए, जहां मेरा कर्सर है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2022 में ये 1 सेंट से शुरू हुआ, 2023 में अभी मैंने आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर रेट दिखाया था, 10 सेंट चल रहा है। 2024 के एंड तक ये $1 का होने का अनुमान है, 2025 में $2 के होने का अनुमान है, 2026 में $3 होने का अनुमान है, 2027 तक ये $10 होने का पूरा अनुमान लगाया गया है। जैसे कि आपने स्टेकिंग हब में जितनी भी आपने हब खरीदी है, चाहे आपने $5,000 की खरीदी है, चाहे आपने $30,000 की खरीदी है, तो दोस्तों आप एक इमेजिनेशन लेके चलना कि आप कितनी बड़ी ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ हम टूरों पे जा चुके हैं। मैं खुद जा चुका हूँ, मैं वियतनाम में जाके पूरी टीम से मिल चुका हूँ, सुकराल सर से, डोमेन सर से, माइकल सर से। वियतनाम में हम गए थे, ये आप देख सकते हो, ये वियतनाम में गए थे, ये सारी की सारी टीम वियतनाम में गई थी। उसके बाद उदयपुर में भी जा चुके हैं, ठीक है जी, उदयपुर की एलडीपी। उसके बाद मैं गोवा में भी जा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। और हमारे जो वीकली सेमिनार होते हैं, जूम मीटिंग होती है, एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, गो डायमंड वर्कशॉप होती है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, और इंटरनेशनल टूर भी दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, और हम पर्सनल तौर पे भी करते हैं, और कंपनी की तरफ से भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि किस लेवल की आप ग्रोथ कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करके, इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेकर, ठीक है। बस अब आप अपना एक डिसीजन बनाइए, जिसने भी आपको इनवाइट किया है उसके साथ बातचीत कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी आपको चाहिए तो यू कैन कॉल मी, ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों बस आई होप कि आपको ये सारे का सारा जो भी मैंने बताया बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर इन्वॉल्व अस, और अब हम इस मीटिंग को समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर दिस, ओके।